क्रांतिकारी जय भीम साथियों, जय संविधान जय जोहार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के पास गंभीरतापूर्वक मैं आज विषय पे वार्ता करने आया हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे किस तरीके के बहुजन समाज की आरक्षण को विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग जिस तरीके के आज किसी आस्था में विश्वास रखते हुए कांवर उठा करके कहीं और जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के बच्चे हमारे अधिकार को खाने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इनकी तकलीफ आरक्षण नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो कभी नीचे बैठने को मजबूर था, आज वही संविधान के दम पर सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठ रहे हैं। दर्द यहाँ है इसकी। साथियों, आरक्षण हटाने की बात हो रही है। अभी भी SC ST OBC समाज को जागरूक होने की जरूरत है। और हम सरकार के खुले इस वीडियो के माध्यम से समतामूलक संग्राम दल की ओर से आरक्षण की समाप्त करने की बात तो दूर है, आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार नहीं। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। और मैं इसलिए कर रहा हूं इस सारी बातों को। पहले आप एक वीडियो देखिए जो आज कर रहे हैं। इस भारत के कुछ 2-3 जातियां जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कभी बहुजनों के विरोध करते हैं, कभी SC ST एक्ट का विरोध करते हैं, वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम आर्थिक आधार पे जो आरक्षण को मांग कर रहे हो, आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, तो ये क्या है? ये तुम सुनो, ये क्या है? अब आप बताइए कि ऐसे मानसिकता वाले लोग जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की गुलाम थे हम बहुजन, और ब्राह्मणवाद से इसकी बाप दादाओं ने आजादी नहीं ली, तो सुनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम बहुजनों को गुलाम बना लो। और तुम जो चिरपिटा रहे हो ना, जो 3000 वर्षों तक तुम जो आरक्षण लिया और इस देश की पूरी संपत्ति को अपने हाथ में रखा, तुम लोगों से ये देश कभी तुम्हारे हाथ में रहा करता था। और जब इस देश को अपने हाथ में रखा तो ना तुमसे मुगलों से ये देश को तुम बचा पाया था, ना अंग्रेजों से। सभी को एंट्री तुम देश में दिलवा दिया। वही लोग हो जहां बलिदान देना था, जहां जो है बेटी दान करने वाले लोग आज हम पे टिप्पणी कर रहे हैं कि हम जो है नाली या गटर साफ करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी मानसिकता में गटरता है। ये इनकी सड़ी गली व्यवस्थाओं के मानने वाले व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति आरक्षण को आर्थिक आधार पर कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मल्लिका खड़गे जो थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड में जब वो संवाद करने के लिए गए, मंच से संबोधित करने जनता गए, जब वो मंच से वापस आते हैं तो मंच को शुद्धिकरण किया जाता है गंगा जल से। उसके बाद जो है उस मंच पर जो है अपने आप को जो कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर दो, जाति खत्म हो गई, सम्मान सब चीजें हो गई, बाबा साहब ये कहे थे वो कहे थे। तो सुनो, आरक्षण तो खत्म करने की दूर की बात है, तुम SC ST का एक बहुजन का एक बाल भी बाका नहीं कबाड़ सकते हो। ठीक हो, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। ये संविधान की दायरे में रहकर बात करोगे तो संविधान की दायरे में रहकर तुम भी बात सुनो। संविधान से बाहर निकलो तो जवाब तो मिलेगा भाई तुम्हें।
यूपी में एक महिला विधायक थी, जयदेवी कौशल, जिन्होंने, वो भाजपा के विधायक हैं, जो पासी समाज से आते हैं। क्या उनके पास धन के कमी था? क्या उनके पास संवैधानिक पद पे भी बैठे हुए थे? उनके पास गार्ड भी था, वो विधायक भी थे, सारी चीजें था। लेकिन उनको इसलिए मंदिर के पूजा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो पासी समाज से थे। इसी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को 2023 में मंदिर में एंट्री नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आते थे। इसी देश के अंदर जाति देख करके उनको गोलियां से उड़ा दिया जाता है। इसी देश में, इसी बिहार प्रदेश में पिंटू सरवन पासवान जब मंदिर घूरने जाते हैं तो जाति पूछ करके उनको पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसी देश में दरभंगा के बिंदेश्वर राम रविदास जी को मजदूरी 10 और 15 रुपया में करवाया जाता था। जब वो विरोध किए तो उनको जाति देख करके पीट पीट के हत्या कर दी गई। कुशेश्वर स्थान में क्या हुई? ये सारी जगह जो है जाति देख करके किया गया, ना कि आर्थिक आधार देख करके। यदि जो आर्थिक की बात करो तो कई जो अपने आप को स्वर्ण और सामान्य वर्गों से कहने वाले व्यक्ति हैं, उन पे कई ऐसे दलित हैं जो अर्थ से मजबूत है, सारी चीजें से मजबूत हैं, जो राजनीति में है, लेकिन उनको जाति देख करके सम्मान नहीं दिया जाता है। जब तक ये जाति रहेगा, जब तक ये आरक्षण रहेगा, किसी की बाप की इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे। जिस दिन किसी भी सरकार आरक्षण पे हाथ भी लगाया तो उनकी कुर्सी डोल जाएगा, इतना याद रखना। और जितने भी इस सरकार के हाथों को मजबूत करने वाले दलित नेता हैं, वो अपनी दलित की मान सम्मान और आरक्षण अधिकार की रक्षा चाहते हैं। तो यदि जो सरकार टीपा टिप्पणी करती है किसी पर कहने पर, तो डायरेक्ट इस्तीफा दीजिए। तभी बहुजन समाज, तभी दलित ये मानेगा कि आप दलित के हक व अधिकार की बात करने के लिए विधानसभा और एमपी में बनकर गए हैं, मंत्री बने हैं, एमएलसी एमएलए बने हैं। नहीं तो हम ये समझेंगे कि आप कायर हैं और एक सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने समाज के अधिकार की हनन कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा यूजीसी बिल में तुरंत जो स्टे लग गया 48 घंटा के अंदर है। और वही जो ईडब्ल्यूएस की जब बात थी 2019 में, तो तुरंत जो है 24 घंटा के अंदर पारित हो गया। आरक्षण जो सदियों से आरक्षण ले रहे हैं, वो आज हम लोगों को विरोध करने के लिए उतर रहे हैं। मैं गिनवाऊं? तुम गिनोगे आरक्षण तुम कितने ले रहे हो? गिनो। ईडब्ल्यूएस तुम्हारी आबादी के अनुसार जो है 10% आरक्षण मिल रहा है। दूसरी, मंदिर में 100% आरक्षण तुम ले रहे हो। मंदिर में 100% आरक्षण तुम ले रहे हो। न्यायपालिका आजादी के बाद जो 53 जज हुए हैं, उसमें टोटल 43 ब्राह्मण हैं, 7 बनिया, उसके बाद 1 सूरवीर जो अपने आप को कहने वाले हैं, अब बाकी 2 एससी जज हैं। अभी तक ये कौन ले रहा है भाई? आजादी के बाद सारी व्यवस्था पर तुम ही तो ले रहे हो। 99% आरक्षण ले रहे हो। शिक्षा में 95% आरक्षण ले रहे हो। प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल से लेकर सारी व्यवस्था में, प्राइवेट संस्थानों में सचिव, मुख्य सचिव, सब तुम ही हो। तुम ही ले रहे हो आरक्षण सबसे ज्यादा। तुम पहले छोड़ो ना। स्वास्थ्य विभाग में 90% सरकारी और जो प्राइवेट जो अस्पताल होती है उसमें 90% आरक्षण तुम लोग ले रहे हो। मीडिया में 90% आरक्षण तुम ले रहे हो। उसके बाद प्रशासनिक आरक्षण टोटल मतलब कहा जाए तो 80% तुम ले रहे हो। जाति आधार ही तुम्हारी कॉपी में नंबर बढ़ जाता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण तुम 95% ले रहे हो। मंदिर में 100% आरक्षण ले रहे हो। ठेकेदारी में 95% आरक्षण ले रहे हो। सिनेमा हॉल में 95% आरक्षण ले रहे हो। जनरल कोटा में 50% आबादी में 10%, 60% और 10% की आबादी में तुम जो है पूरे 100 में 100 आरक्षण ले रहे हो। जो भी SC ST का सीट जो बच रहा है,
NFSA, उसमें भी सेंधमारी हो रही है, उसमें भी जो है सरकार सेंधमारी कर रहा है, उसमें भी तुम लोग आरक्षण ले रहे हो। जाति प्रमाण पत्र बदल कर SC ST बन करके तुम लोग जो है सरकार और दलितों की पैसा लूटने में और स्कॉलरशिप लेकर विदेशों में पढ़ रहा है। कौन आरक्षण ले रहा है बताओ ना, तुम बात करो ना हमसे, कौन बात करने के लिए तैयार है? 10 मिनट में ट्यूशन नहीं पढ़ा दिए तो फिर ये बाबा साहब और बहुजन के बच्चे नहीं। समाज को कमजोर करने वाला और वंचित वर्गों को समानता अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये आरक्षण रहेगा, और आरक्षण के विरोध करोगे तो मुंह तोड़ जवाब बहुजन देने के लिए तैयार है। याद होगा 2 अप्रैल 2018 वही बहुजन है। उसके बाद प्राइवेट संस्थाओं में भी हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण लेने आ रहे हैं। रोक लेना, तुम रोकना जितना रोकना है। इनकी दर्द यही है कि आज दलित हमारे सामने कैसे बैठ रहे हैं, हमसे ज्यादा कैसे नंबर ला रहे हैं। अरे तुम क्या बात करोगे, EWS वाले 3 नंबर पे जा रहे हो यार, 16 नंबर पर तुम जा रहे हो। SC ST के कटअप से भी तुम्हारा कटअप नीचे जा रही है। तुम अपने खुद देखो ना, SBI जो सारी वैकेंसियां में आ रही उसमें देखो, तुम झांक कर देखो। और क्रीमी लेयर की बात करते हो, हमारे लोग 8 लाख रुपया इनको सालाना आ गया तो क्रीमी लेयर हो गई, और तुमको 8 लाख में जो है गरीबे हो। ये दोहरी नीति सरकार का है। भाजपा सरकार जब से आई है और जब से जो है ये दलितों को विरोध करने में ही लगा हुआ है। वो आंदोलन प्रोजेक्टेड है, ये भाजपा सरकार जो है प्रोटेक्ट कर करके ये आंदोलन करवा रही है और कुछ नहीं। सरकार चाहती है कि हम दलितों का अधिकार ना दे, तो ये भाजपा सरकार अपनी माइंड से हटा दे। ये 76 साल में ही आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा और 3000 वर्षों तक आप लोग आरक्षण का लाभ लिए, और अभी तक ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां की आप लोग आरक्षण ले रहे हैं। तो SC ST OBC मूर्ख नहीं है, अपने अधिकार के प्रति हम लोग जागरूक है। और सरकार आरक्षण को छेड़छाड़ किया तो आंदोलन के लिए बाध्य होगी समता मूलक संग्राम दल और पूरे बहुजन समाज। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण को 9वीं सूची में लाया जाए, क्योंकि बार बार आरक्षण कह करके एक बड़ी आबादी वाले बहुजनों को इस तरीके के सताया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं जानकारी के आधार पर अपने तमाम बहुजन लोगों को कहना चाहता हूं कि साथियों, बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष से तुम्हारे अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। वो अपने बच्चे तक के खो दिए। वो जब समाज सोता था तब वो रात में जाग जाग के पढ़ते थे, और समाज के साथ साथ इस देश में भी वो बराबरी का अधिकार दिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश में एक तरफा हम लोग चलेंगे। आज जो कह रहे हैं ना, वही लोग 3000 वर्षों तक हमारे लोगों को इसी सभ्यता में बराबरी का अधिकार नहीं दिया, लेकिन एक बहुजन नायक, हमारे भगवान से भी बढ़कर मानवर बाबा साहब ने करोड़ों गुलामी, हजारों गुलामी की दास्तानों से आज़ाद करके सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया। तो हम लोग अभी भी समय रहते हुए जागरूक होइए, और आरक्षण हमारी संवैधानिक मौलिक अधिकार है, इसे खत्म हम लोग होने नहीं देंगे। और कोई खत्म करने की मानसा से इस आंदोलन को चलवा रहा है। सरकार में बैठे लोग चाह रहे हैं कि मैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा, तो ये माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस दिन जो सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए चला, उसी दिन इस भारत में उस सरकार की कुर्सी हिल जाएगी और उसकी सरकार मिनट में गिर जाएगा। इतनी बहुजनों में ताकत है। और इतने ही बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, 85% जिंदाबाद।